नमस्कार साथियों। जी हाँ, आप सही जान रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में प्लास्टिक नोट आज सुर्खियों में है। आज सभी के मन में यह सवाल आ रहा है, क्या भारत में फिर से नोटबंदी आएगी? प्लास्टिक नोट की क्या रहेगी पहचान? आखिर असली नकली में क्या रहेगी भिन्नता? कैसे परखेंगे कि प्लास्टिक नोट असली है? इन सभी सवालों के साथ साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, अर्थात प्लास्टिक नोट किससे बना है, प्लास्टिक नोट में कुल लागत कितना पड़ रहा है, दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक नोट कहाँ आया। इन सभी सवालों के साथ आज हम लोग इस वीडियो में इसका उत्तर जानेंगे। तो चलिए बगैर लेट किए हम लोग प्लास्टिक नोट से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। उससे पहले आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस प्लास्टिक नोट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य सुर्खियां, ताज़ा अपडेट। आधिकारिक मंजूरी। जुलाई 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 10 और 20 के पॉलीमर अर्थात प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को अंतिम मंजूरी दे दी है। अर्थात हमें अभी तत्काल सुर्खियों का वजह यही है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्तमान समय में आरबीआई को 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट की फील्ड पर अर्थात जमीनी स्तर पर लाने के लिए ट्रायल में ये मंजूरी दे दिया गया है। तो सबसे पहले 10 और 20 रुपए के नोट ट्रायल की कुल संख्या जो रहेगा इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ पीस अर्थात 10 और 20 के 100 करोड़ पीस रहेंगे, अर्थात कुल 200 करोड़ नोट छापे जाएंगे जिनकी कुल कीमत लगभग 3000 करोड़ होगी। बाजार में एंट्री। ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया और छपाई के समय को देखते हुए ये प्लास्टिक नोट साल 2027 के शुरुआती महीनों में आपके हाथों में देखने शुरू हो सकते हैं। अर्थात जो इसका प्रोसेस है छपाई, ये सभी गुजरने के बाद 2027 तक आपको ये प्लास्टिक नोट दिखने शुरू हो जाएंगे। इस प्लास्टिक नोट का ऐतिहासिक सफ़र देखते हैं हम भारत में कि किस तरह प्लास्टिक नोट आज 2027 में देखने के लिए जो मिलेगा, इसका चर्चा भारत में कब से शुरू हुआ। तो सबसे पहले साल 2010-12 में पहला प्रयास किया गया। आरबीआई ने देश के 5 अलग अलग जलवायु वाले शहरों कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर में 10 रुपए के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल प्लान किया था, जो तकनीकी दिक्कतों के कारण आगे नहीं बढ़ सका। दूसरा प्रयास 2017 में संसद में दोबारा मामला उठा, लेकिन घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से प्रोजेक्ट होल्ड पर रहा। अब सफल या फिर कहे तो अंतिम ये प्रयास होगा 2026 का। आरबीआई की सहयोगी कंपनी बीआरबीएनएमपीएल ने पॉलीमर शीट के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से ग्लोबल टेंडर मांगकर इस योजना की हकीकत में बदल दिया। अर्थात अभी जो है आरबीआई की जो एक सहयोगी कंपनी है बीआरबीएनएमपीएल ने पॉलीमर शीट अर्थात जिससे प्लास्टिक नोट बनेगा उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से टेंडर मांगा है या फिर टेंडर दिया है, जिससे कि वो शीट आएगा और आगे नोट बनने की प्रक्रिया में ये जाएगा। तो अब हम लोग यह नोट किस चीज़ से बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यह जो नोट बनेगा उसमें कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल होगा उसे हम लोग समझेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यह आम रिसाइकलिंग प्लास्टिक नहीं है, इन्हें ओपेसिफाइड पॉलीमर सब्सट्रेट शीट से बनाया जाता है। ओपेसिफाइड पॉलीमर सब्सट्रेट शीट से बनाया जाता है। तकनीकी भाषा में इसे BOPP बैक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन कहा जाता है, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से तैयार एक बेहद पतली, लचीली और मजबूत प्लास्टिक फिल्म होती है, बहुत पतली होती है। अगर इस बॉब्स का अगर बात करें तो इससे आपके
आप इसे यूज़ भी किए होंगे। किताब के ऊपर में जो देखते होंगे पतली प्लास्टिक जो होता है या टेप होता है महीन वाला, वो इसी से तैयार किया जाता है। इससे हमारे घरेलू जीवन में कई सारे उत्पाद हैं जो अभी भी बन रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा नोट जो बनेगा कुछ इसी तरह का रहेगा तो यही प्लास्टिक, लेकिन जो जब नोट बनेगा तो उसमें उन्नत तकनीक का इस्तेमाल होगा जो कि आम इंसान उसे गलत तरीका से यूज़ नहीं कर सकता है बनाने में। तो सिंपल शब्दों में कहे तो ओपीसी-फाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट या फिर बोप का इस्तेमाल होगा नोट बनाने में। अब अगला पॉइंट हमारा है नोटों का नया डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स। तो इसमें यही जानेंगे कि असली और नकली में कैसे विभेद करेंगे। प्लास्टिक नोट आने के बाद नोटों की लुक और सुरक्षा में ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पारदर्शी खिड़की की झलक दिखेगी हमें नोट में। नोट के बीच या किनारे पर एक आर पार दिखने वाली प्लास्टिक की साफ खिड़की होगी जिसे कॉपी करना नकली नोट बनाने वालों के लिए असंभव होगा। दूसरा फीचर है कलर शिफ्टिंग स्याही। रोशनी में नोट को थोड़ा घुमाने पर उसके कुछ हिस्से या धागे अपना रंग बदलेंगे। जैसे होलोग्राम देखते होंगे बुक सब पे, थोड़ा सा इधर उधर करने पर उसका कलर बदलता है, उसी तरह नोट को थोड़ा सा इधर उधर मूव करने के बाद उस पर अलग अलग कलर दिखेगा। ये अगला फीचर है। अगला आकार और डायमेंशन। नोट का आकार वर्तमान कागजी नोटों जैसे ही रहेगी, लेकिन ताकि आम लोगों को पहचानने में दिक्कत ना हो, लेकिन यह छूने में बिल्कुल चिकना और थोड़ा फिसलन भरा महसूस होगा। तो इस प्रकार ये नोटों की फीचर है। आगे देखते हैं हम लोग एटीएम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एटीएम और कैश मशीनों पर क्या असर होगा। भारत में प्लास्टिक नोटों की पूरी तरह लागू करने में एटीएम सबसे बड़ी चुनौती है। मशीनों का रिकैलिब्रेशन। प्लास्टिक नोट कागज के मुकाबले थोड़े ज़्यादा चिकने पतले होते हैं। इसके कारण एटीएम के सेंसर और पैसे निकालने वाले रबर रोलर को नए सिरे से ट्यून करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एटीएम से एक साथ 2 नोट बाहर आ सकते हैं। शुरुआती राहत। चूंकि अभी केवल 10 और 20 के नोट का ट्रायल हो रहा है, इसलिए शुरुआती दौर में एटीएम नेटवर्क पर इसका कोई बड़ा बदलाव नहीं पड़ेगा। अर्थात सिंपल शब्दों में कहें तो शुरुआत में एटीएम में ये प्लास्टिक नोट नहीं डाला जाएगा, फिर बाद में जब ये ट्रायल पूरी हो जाएगी और मार्केट में आना शुरू हो जाएगा तब धीरे धीरे एटीएम में भी परिवर्तन किया जाएगा, जिससे कि एटीएम की जो टेक्नोलॉजी है वो इस नोट की गणना अच्छी तरह से कर सके। अब इस टॉपिक का हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कागजी नोट बनाम प्लास्टिक नोट। इसे समझना बेहद जरूरी है। दोनों में अंतर समझेंगे और इसमें हमें कई सारा फैक्ट मिलेगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा। फीचर कागजी नोट और प्लास्टिक नोट इस तरह देखेंगे। सबसे पहले फीचर में देख रहे हैं मूल सामग्री। कागजी नोट में जो बनाने में उपयोग किया जाता है इसमें कपास और लीलन का प्रयोग होता है, जबकि प्लास्टिक नोट में जो प्रयोग होगा पॉलीप्रोपाइलीन का इस्तेमाल होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के फीचर में। तो आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला हम देखना चाह रहे हैं औसत जीवन काल। कागजी नोट जो है 1 से 2 साल जल्दी गंदे होकर फट जाते हैं, अर्थात 1 से 2 साल में ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन वही प्लास्टिक नोट 5 से 7 साल अर्थात कागजी नोट की तुलना में 4 गुना अधिक टिकाऊ होगा। वाटरप्रूफ क्षमता। पानी या पसीने में कागजी नोट गल जाते हैं, लेकिन वही प्लास्टिक नोट 100% वाटरप्रूफ, धोने पर भी यह सुरक्षित रहेगा। हाइजीन अर्थात स्वच्छता। खुरदरी सतह होने के कारण बैक्टीरिया जम जाता है कागजी नोट पर। वहीं प्लास्टिक नोट की बात करें चिकनी सतह होने के कारण कीटाणु नहीं टिकते। शुरुआती छपाई। अगर कागजी नोट की बात करें तो 10 रुपये नोट छापने के लिए 96 पैसे, वही 20 रुपये के नोट छापने के लिए 95 पैसे की लागत होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब 95 पैसे के अप्रोक्स में 10 और 20 के नोट की छपाई में लागत पड़ती है। अब बात करें प्लास्टिक नोट की, यह 2 से 3 रुपये प्रति नोट पड़ेगी। 2 से 3 रुपये प्लास्टिक नोट पर, अर्थात कागजी नोट की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। लेकिन इसका टिकाऊ भी देखिएगा उसके तुलना में 4 गुना के लगभग ज़्यादा है। आगे अगला हमारा है लॉन्ग टर्म फायदा।
कागजी नोट बार बार छापने के कारण सालाना 500 करोड़ का खर्च आता है, जबकि प्लास्टिक नोट 50% तक सालाना छपाई बजट की बचत होगी। मतलब एक बार अगर मार्केट में आ जाएगा तो इसे बार बार नहीं छापना पड़ेगा, जिससे कि कागजी नोट पे सालाना बजट है उसका 50% बचत होगा। रिसाइकलिंग, पुराने होने पर कागजी नोट जलाकर नष्ट किया जाता है, जबकि प्लास्टिक नोट पूरी तरह रिसाइकल करके नए उत्पाद बनाएंगे। अर्थात वो प्लास्टिक है तो उससे कई तरह नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो इससे एक ये भी फायदा है प्लास्टिक नोट से। अब आगे हम लोग जानते हैं कि आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, क्या नोटबंदी होगा या नहीं होगा। आम जनता के लिए सरकारी नियम, आरबीआई अधिनियम 1934 धारा 25, इस कानून के तहत आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड डिजाइन तय करता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय इसे फाइनल मंजूरी देती है। कोई नोटबंदी नहीं होगा। पुराने 10 और 20 के कागजी नोट 100% लीगल टेंडर वैध बने रहेंगे। समानांतर सर्कुलेशन, दोनों तरह के नोट बाजार में साथ चलेंगे। जब पुराने कागजी नोट धीरे धीरे खराब होकर बैंक में वापस आएंगे तो आरबीआई उनकी जगह नए प्लास्टिक नोट डालता जाएगा। अर्थात कागजी नोट और प्लास्टिक नोट दोनों मार्केट में चलेंगे, लेकिन जब प्लास्टिक नोट आ जाएगी तो धीरे धीरे कागजी नोट की छपाई बंद हो जाएगी और प्लास्टिक नोट की छपाई बढ़ते चले जाएगी। कोई नोटबंदी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग वैश्विक स्थिति पर। वैश्विक स्थिति में देखते हैं कि सबसे पहले दुनिया में जो है, दुनिया के 60 से अधिक देश पहले से ही प्लास्टिक नोट चला रहे हैं। वर्तमान में 60 से अधिक देश प्लास्टिक नोट चला रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहले अगर बात करें प्लास्टिक नोट का तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले 1988 में इसे पूरी तरह अपनाया था। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो 1955 के लगभग में वहाँ पर ये प्लास्टिक नोट आया और 88 में हर तरह के नोट को तब्दील कर दिया प्लास्टिक नोट में, और वह पूरी तरह से प्लास्टिक नोट वाले देश 1988 में बन गया। पूरा दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया था। इसके बाद फिर ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देशों ने अपनी पूरी करेंसी को प्लास्टिक में बदल दिया। तो इस प्रकार हम लोग आज समझ गए कि प्लास्टिक नोट की अपने आप में क्या है विशेषताएं। और अगर इससे संबंधित किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट